अगर आपको लगता है कि हम ब्रेक में बिल्कुल खामोश बैठ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ माहौल इतना गर्म है, गर्म इन द सेंस ये कि एक तो चले हमारा वैसे ही हसद कर रहे हैं, मैं और हाफिज साहब की रोटी हम नहीं खा सके यूसुफ भाई के साथ, मुश्ताक भाई के साथ, लेकिन एक और मसला ये है कि जो इंकशाफात ब्रेक में हुए हैं, मैं चाहता हूँ ज़रा आप सामने हो जाए। हाफिज साहब आप बता रहे थे, और मैं यूसुफ भाई से भी कहूँगा कॉमेंट करें, बिकॉज माशाल्लाह इन्होंने ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए बैटिंग की है। हमारे बैटिंग कंसल्टेंट कौन है, हमारे स्पिन कंसल्टेंट कौन है, और आपको पता लगा उनसे किसी ने कंसल्ट किया स्पिनर्स के लिए, मतलब कंसल्ट किया? सर हम जब हारते हैं ना तो हमें चीज़ें याद आती हैं, ठीक है। हम हर वक्त एक वीडियो कंटेंट निकालते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले, और लोगों को बताते हैं कि ये हमारे हीरोज़ हैं, इनकी इमेज बिल्डिंग करें, इनको ये करें, इनको वो करें। कोई वीडियो वसीम अकरम की, इमरान खान की, ज़हीर अब्बास की, जावेद मियाँदाद की मुझे निकाल के दिखा दें जिनकी वजह से उनका इमेज बिल्ड हुआ है। उनका इमेज बिल्ड परफॉर्मेंस से होता है। जो परफॉर्मर होता है उसको किसी वीडियो की और किसी इमेज बिल्डिंग की टीम की ज़रूरत नहीं होती है। पाकिस्तान की टीम के साथ, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये इसमें मियां नवाज शरीफ, इसमें आसिफ जरदारी, जितनी हुकूमतें हैं वो शामिल हैं। ये एक खेल बचा है जिसको ये हुक्मरान तबका मिलकर तबाह करने के दर पे अपने अपने बंदों को लगाने के लिए। आप देखिए कि ये अभी यूसुफ भाई ने बात किया कि राहुल द्रविड़ उनके कोच हैं। ये चेक करें उनका एनसीए का हेड कोच कौन है, वीवीएस लक्ष्मण है। उसने उसकी जगह पे आया, राहुल द्रविड़ की जगह पे। पाकिस्तान का चेक करें कौन है, ठीक है। 4 साल में नदीम खान साहब को पूछे, उन्होंने कहा था कि मेरे पास 140 के बॉलरों की लाइनें लगी हुई हैं। कहाँ पे वो लाइनें? उनसे पहले एजाज सैयद सेठी साहब आते हैं, वो एजाज सैयद को लगा देते हैं। उन लोगों को डेवलपमेंट के काम के ऊपर लगाया जाता है जिनकी अपनी डेवलपमेंट की जरूरत होती है। पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है सर। अच्छा, ये स्पिन कंसल्टेंट कौन है? और एंड्रयू पुटिक, ये इंफॉर्मेशन जो है ना आप बड़ी खतरनाक कर रहे हो। आई थिंक हाफिज साहब की तरफ रखें बात, क्योंकि हाफिज साहब का मोमेंटम बना हुआ है। एंड्रयू पुटिक पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं, पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं। क्या पाकिस्तान जावेद मियाँदाद से ज्यादा बेहतर होंगे? इन जमामुल हक साहब की खिदमत हम बैटिंग के लिए हासिल नहीं कर सकते? उनसे ज्यादा अच्छी क्रिकेट पिछले 20 सालों में भारत में जाके किसने खेली है? ये यूसुफ भाई, जब 2000 की दहाई में पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट होती थी, जरा चेक करेंगे जो मॉडर्न क्रिकेट की, ये वो लोग हैं जो लोगों को मिसलीड करते हैं, गुमराह करते हैं मॉडर्न क्रिकेट के नाम के ऊपर, जो कहते हैं कि पाकिस्तान मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेलता। पाकिस्तान तो अपने, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने वक्त से 20 साल के आगे की क्रिकेट खेलते रहे। 80 की दहाई में जब सईद अनवर ने शुरू की थी पहले सर्कल को लूटना, वो कौन करता था? उसको किसी ने खिलाया था? भाई ये भी आपने खुद कहा, आप थोड़ी तीन पहले आपने कहा एक ही प्लेयर था जो सही चढ़ के खेलता था और वो फियरलेस, और आप कहते थे वो सईद भाई थे। सईद भाई पाकिस्तानी किंग थे, दुनिया ही किंग थे। जब वो खेलते थे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मुरलीधर उनके पाँव का हाथ लगा के आता था। अच्छा, अपनी आंखों से देखा। शेन वॉर्न ने अपनी किताब में एक चैप्टर लिखा है। शेन वॉर्न ने कहा कि द मोस्ट डिफिकल्ट बैट्समैन टू बॉल एट मिस्टर सईद अनवर, बिकॉज एक ही बॉल को 2 तरीके से वो मार देता था। उसी बॉल को कवर में मार देता, उसी बॉल को मिड विकेट में मारता है। ही वाज सो रिस्टी प्लेयर, सो दैट वाज अ ग्रेट ऑनर फॉर एक्चुअली फॉर पाकिस्तान। सईद अनवर किंग है सर। और हारन उनको आउट होने का चक्कर, उन्होंने कभी अपने लिए नहीं खेला, हमेशा टीम के लिए पाकिस्तान को जिताया। अब मुझे याद अच्छी तरह जब उन्होंने 3 लगातार 100 किए थे शारजा में, तो वसीम भाई कप्तान थे, मैंने उनका वो इंटरव्यू सुना है। उन्होंने कहा सईद अनवर ग्रेट प्लेयर उस टाइम। अभी वो दोबारा जब ड्रॉप हुए थे उसके बाद ये आए थे अंदर, तो उस वक्त ये वसीम भाई ने उनके बारे में कमेंट्स दिए थे। और उन्होंने फिर जिस तरह की क्रिकेट खेली है जब तक वो रिटायर हुए हैं, आखिरी मैच में भी इंडिया के खिलाफ 100 करके गए हुए हैं, उसमें भी 100 करके नहीं। बट अब चलें, मूविंग ऑन। अब हमारा अगला गेम है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया इज हैविंग अ बैड टाइम। चलिए हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर जीत भी जाते हैं, लेट्स से कि जी हम जोर लगाते हैं जीत जाते हैं, बट देन हमारा नेक्स्ट गेम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपेरेंटली वो काफ़ी फेंटी लगा रहे हैं हर एक को। सो हमारा गेम प्लान अब क्या है आफ्टर ऑल दिस? देखिए, ये गेम पे जो बात हो रही है वो अपनी जगह है। अभी दिल नहीं हारना चाहिए। अभी 6 गेम्स पड़ी हुई हैं। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसे हुआ था, हम हारे थे इंडिया से, फिर उसके बाद हमने अगले 2-3 मैच जीते थे तो फाइनल में पहुंच गए थे। ये चीज़ें इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। आप सब भी फिक्रमंद हैं, हम सब भी बैठे हुए फिक्रमंद हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान फिक्रमंद है ये क्या हुआ है। क्योंकि जब इंडिया से हारते हैं तो एकदम एक पैनिक सा हो जाता है, पूरी दुनिया में हो जाता है जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है। लेकिन ये हमारी टीम इन लोगों को पकड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरी शेप में नज़र आ रही है, उनके पास भी कोई प्लान नज़र ही नहीं आ रहा उनकी। मुझे बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग बड़ी वीक लग रही है, बैटिंग में भी कोई उनके वो नज़र नहीं आ रहा। तो जिस तरह का इंडिया में माहौल चल रहा है, जिस तरह की विकटें हैं, पाकिस्तान को सूट करती हैं कि पाकिस्तान वाला माहौल है। अगर और हमें, मेरा ख्याल है कि उनके खिलाफ बेहतर परफॉर्मेंस देंगे हमारे लड़के।
आपको लगता है कि बेहतर परफॉर्म कर जाएंगे? मुझे भाई आपको क्या लगता है? आई थिंक सो, क्यों नहीं, क्योंकि हमारा बिलीव तो रहना चाहिए ना अपने लड़कों के ऊपर। हमारी टीम इतनी केपेबल ज़रूर है कि वो ऑस्ट्रेलिया को अपसेट कर सकती है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतना भी चाहिए। अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो यू हैव टू बीट द बेस्ट टीम्स बेसिकली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? मैं बार बार यही बात करता हूँ कि हमारी कंडीशन को हमें ये डर निकालना पड़ेगा, बार बार कहता हूँ हारना का डर निकालना पड़ेगा। वो कैसे कि आपको देखें कि अगर ऊपर से अगर हम 10 ओवरों में विकेट नहीं लूज़ करते तो फिर 3 ओवर 4 रन पर नहीं जाना चाहिए, फिर हमें फिर 5-7 रन करने चाहिए ताकि हमारे रन चलते रहे। रन नहीं चलते ना तो आप द गेम इज़ नॉट मूविंग ऑन। तो आपका जो हमारा सबसे बड़ा इशू है ना, हम डॉट बॉल बहुत खेलते हैं मिडिल में। जब डॉट बॉल बहुत खेले जाते हैं ना मनीष, तो उसके ऊपर ना प्रेशर बिल्टअप होता है आपके ऊपर, और प्रेशर बिल्टअप होता है ना ड्रेसिंग रूम के अंदर जो बैट्समैन होते हैं उनके ऊपर डबल प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। सो ये जो कई दफ़ा हमारी जो बैटिंग चल रही होती है ना मिडिल में, जब 10 ओवर ख़त्म होते हैं तो हम काफ़ी डॉट बॉल खेल जाते हैं। वो डॉट बॉल अच्छी चीज़ नहीं है हमारे लिए, उसको सिंगलें करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया इतनी तगड़ी टीम नहीं है इस वक्त, जैसे यूसुफ ने कहा कि उनके अंदर भी जब पैट कमिंग्स का मैंने इंटरव्यू सुना ना तो ही सेड के वी हैव टू सॉर्ट फ्यू, हमें कोई इश्यूज़ हैं हमारी फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में, तो वी हैव टू सॉर्ट दोज थिंग्स आउट। इसका मतलब है वनरेबल तो हुए होना। पाकिस्तान को सिर्फ ये फोकस करना चाहिए अपने प्रोसेस के ऊपर, अपनी टीम का कम्बिनेशन देखें। मैं तो कहता हूँ 3 स्पिनर खिला दें उनके खिलाफ, वो फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं। आप उनके खिलाफ 3 स्पिनर खिला के उनको कोई चांस लें उनके ऊपर। ऑस्ट्रेलिया ने और इंडिया ने किया नहीं है, 3 स्पिनर खिला दिए उनके खिलाफ और वो तीनों स्पिनरों ने उनको परफॉर्मेंस करके दिखाई। इसी तरह आपको टीमें देखनी पड़ती हैं, ऑस्ट्रेलिया होगी, न्यूजीलैंड होगी, इंग्लैंड होगी, ये फास्ट बॉलरों को बहुत अच्छा खेलती हैं। तो इनके खिलाफ आप स्पिन बॉलिंग से जाएँ। आपके पास उसामा मीर है, आपके पास आपके शदाब है, आपके पास नवाज है, आपके पास इफ्तिखार है। तो यूटिलाइज दोज 4 स्पिनर्स ऑन दैट पावर प्ले, जो पावर प्ले खत्म होता है मिडिल ओवर्स में। तो को हमारा अनडिस्कवर्ड अभी भी है बेंच स्ट्रेंथ जिसे हमें यूज़ करना चाहिए था, जैसे कहा जा रहा है उसामा मीर को आज खिलाया जा सकता था इन प्लेस ऑफ शदाब खान, या नहीं आपको लगता है नहीं आज की लाइनअप ठीक था? देखिए इस गेम में तो मुझे लगता है कि ठीक चले गए हैं, क्योंकि एकदम चेंज नहीं कर सकते और शैडी पे उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है, कैप्टन को भी और टीम मैनेजमेंट को भी मुझे लगता है। लेकिन नेक्स्ट अगर आप जैसे मुशी भाई कह रहे हैं कि 3 स्पिनर से चले जाएं, आप देखिए जिस तरह के ट्रैक्स होते हैं ना बड़े इजी होते हैं, इस पे अगर हम 5 बैट्समैन रन नहीं करें तो छठे का भी फिर वो बहुत लेट हो जाएगा। जैसे आज 2-3 विकेटें गिरी हैं तो पीछे से मुश्किल हुई है, तो इसलिए हमें बॉलिंग फिर स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए, हमें बॉलिंग ऐसी कर लेनी चाहिए। और हमारे जैसे बैट्समैन हैं 5 नंबर पे साउथ शकील आता है, मैं कह ये इनफ प्लेयर हैं कि जो बड़ा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके 2 प्लेयर तो ऐसे हैं जो टॉप 10 में है। बाबर नंबर 1 है, इमाम में 10 पे या 9 पे है रैंकिंग में। तो ऐसे प्लेयर हमारे पे, अभी अब्दुल्ला ने 100 किया, रिजवान ने 100 किए, लड़के फॉर्म में हैं। तो हमें एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला लेना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। और आपका शैडी और नवाज़ ज़बरदस्त ऑलराउंडर्स हैं, फिर हसन भी बैटिंग कर लेता है, शहीन भी कर लेता है, इतनी कि हम 50 ओवर में इतने रन्स कर सकते हैं कि दूसरी टीम को अच्छी बॉलिंग के साथ पकड़ लें। बट हमारा टोटल जो स्कोर है अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए फॉर अ विनिंग टोटल? लेट्स से अगर हम बैट कर रहे हैं पहले, एज्यूमिंग के चले हम पहले खेल रहे हैं, तो हमारा क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हमने इतना स्कोर करना है फॉर द ओपनर्स, हमने इतना करना है, या हमने टोटल इतना छोड़ के जाना है? What do you think? I personally think अगर आप देखें ना तो आपने पार्टनरशिप बिल्टअप करनी होती है पहले 10 ओवर में। अगर तो पिच को देखना होता है, कंडीशंस मैटर्स अ लॉट। अगर घास पे है, थोड़ा सा गीला पिच होता है, देखो ना टॉस जीत के इंडिया में सारे कोशिश करते हैं बैटिंग सेकंड करने की। उसकी पता है कि सुबह सुबह थोड़ा मॉइस्चर होता है, पिच पे वनरेबल का बाउंस होता है उस पर। तो आप ये समझ लें कि 280, 200, 300 रन ना पहले करेंगे तो आपके पास चांसेस हैं, तब जब आपकी बॉलिंग पूरी तगड़ी है तब आपके पास चांसेस हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं ना बार बार कि कंडीशन को देख के उसके बाद आपने पार्टनरशिप अपने बैट्समैनों को बताना होता है कि भी 10 ओवरों के बाद होता पता है क्या है, जो बाहर की हम जब कोचिंग करने जाते हैं जब दुनिया की, तो हम इंग्लैंड में जब सिस्टम था या वेस्ट इंडीज़ की टीम की कोचिंग की, तो उधर से 5 ओवरों के बाद हमने कहा जी बैट्समैन अंदर वाले बाहर मैसेज भिजवाएंगे और बताएंगे पिच फ्लैट है, इस पर हमें 300 प्लस रन करने हैं, मेंटली गेट रेडी। वो मैसेज अंदर से 2 बैट्समैन जो खेल रहे हैं वो पिच के ऊपर खेल के बता देते हैं, फिर उनके इंटेंट से पता चलने लग जाता है कि ये 300 प्लस पे जा रहे हैं। आपने कंडीशन को सामने रख के फिर उसके ऊपर ना मैसेज कहते हैं कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन ही तो सब कुछ होती है। कम्युनिकेशन अगर गैप आ जाता है और आप अपने चक्कर में पड़ जाते हो कि मेरा स्कोर हो जाए, पहले मैं अपना सेव करना, फिर कहाँ जीता जाता है।